वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम क्लास 9th के जो पोएम के लेसन 2 को हम लेकर के आए हुए हैं, जिसको बहुत बारीकी से आपको बताएंगे। इस पाठ का नाम है वाइंड, यानी कि कुछ लोग इसे प्रोनाउंसिएशन में विंड भी कहते हैं, जिसके जो पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती जी हैं। सुब्रमण्या, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, द विंड यानी हवा, सुब्रमण्यम भारती। अब इसके पहले अगर आपने हम क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट में क्लास 9th में जाएं और वीडियो देख लें। चलिए, सबसे पहले हम वाइंड जो है, जो विंड है, इसके विषय में थोड़ी सी यानी हम पढ़ेंगे कि ये कविता किसके विषय में है। यानी यहाँ पर दिया हुआ अबाउट द पोएम, यानी विंड ब्लोज स्ट्रांगली। जब विंड माने हवा, ब्लोज माने बहती, स्ट्रांगली माने मजबूती से या तेज़ी से। जब हवा तेज़ी से बहती है तो इट के इसके कारण होते हैं ग्रेट डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण भारी नुकसान होता है। यानी जब हवा तेज़ी से बहती हैं तो इसके कारण भारी नुकसान होता है। आगे बताते हैं क्या नुकसान होता है इसमें। इट ब्रेक्स डोर्स विंडोज, यह तोड़ देता है दरवाज़ों को, खिड़कियों को। स्कैटर को, स्कैटर देखिए यह दरवाज़ों और खिड़कियों को ब्रेक कर देता है। सुनिए, इट ब्रेक्स माने तोड़ देता है, यह दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ देता है। और स्कैटर्स माने बिखरा देता है। द पीसेस ऑफ पेपर्स, यानी पेपर के टुकड़ों को बिखरा देता है। थ्रोन्स डाउन बुक्स, थ्रोन्स डाउन बुक, पुस्तकों को नीचे गिरा देता है। ब्रेक्स रूफ, छतों से ये छत के जो ईंटें होते हैं ना। टू फेस दिस फियर्स विंड, भयंकर यानी भयंकर आंधी के सामना करना पड़ता है। वी विल हैव टू बी स्ट्रांग एनफ, यानी हम लोगों को अवश्य होना पड़ता है स्ट्रांग एनफ, यानी अतिरिक्त मजबूती करना पड़ता है। हम लोगों को स्वयं अतिरिक्त मजबूत होना पड़ता है, फिजिकली रूप से, मेंटल रूप से और मोरल रूप से। और इससे स्पष्ट हम आपको इसका टेक्स्ट बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट भी इसका बताएंगे आपको। चलिए थोड़ा इसको हम, इसमें है कि वाइंड कम सॉफ्टली। ये वाइंड पवन देव के लिए कहा गया है इसमें बार बार। वाइंड, हे पवन देव, कम माने आओ, सॉफ्टली माने धीरे धीरे या धीमे धीमे। हे पवन देव, आप धीमे धीमे आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट ब्रेक, मत तोड़ो, द शटर्स, भैया शटर्स को यानी दरवाज़ों को, ऑफ द विंडोज यानी खिड़कियों के। यानी हे पवन, धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक, मत तोड़ो, द शटर्स, दरवाज़ों को, ऑफ द विंडो माने खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट मत, स्कैटर्स माने बिखराओ या छितेरो ना, या बिखेर देना या छितराना। स्कैटर माने छितराना भी होता है, बिखेर देना। डोंट स्कैटर, मत बिखेर देना, पेपर्स, कागज़ों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, डोंट थ्रो डाउन, नीचे मत गिराओ, बुक्स माने पुस्तकों को, ऑन द सेल्फ माने ताक। आप लोग हमारे गांव में बोलते हैं ताखा, बोलते हैं उसे ना, उसको छोटा सा अलमारी होता है ना, उसको अलमारी से बोल सकते हैं, या ताखा या ताक, हिंदी में सुता होगा। यानी ताक के, यानी ताक में रखे हुए पुस्तकों को नीचे मत गिराओ। देयर लुक, वहाँ देखो। व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, वहाँ देखो आपने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल द डाउन, आप उन सभी को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, आपने
पुस्तकों के पन्नों को तोड़ कर दिया, फाड़ दिया। यू ब्रॉट रैन अगेन, आपने फिर से बारिश को लाद दिया। यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत तेज हो। पोकिंग फन, मजाक उड़ाने में। एट वीकलिंग्स माने कमज़ोर व्यक्ति की, आप कमज़ोर व्यक्ति की मजाक उड़ाने में बहुत तेज हो। फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टलर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स ने। और उसके बाद आ गया थोड़ा सा, यानी कहने का मतलब है कि फ्राइल माने कमज़ोर, यानी कमज़ोर। क्रम्बलिंग माने होता है ना जर्जर, कमज़ोर जर्जर घरों को। क्रम्बलिंग डोर्स, जर्जर दरवाजे को। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, कमज़ोर बल्लियों को। क्रम्बलिंग वुड, जर्जर लकड़ियों को। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग यानी कमज़ोर अर्थात टूटे हुए शरीरों को, टूटे हुए लाइफ जीवनों को। क्रम्बलिंग हार्ट, टूटे हुए दिलों को। ये सब को क्या कीजिए, इन लोगों को मत बिखेरिए। द वाइंड गॉड विनो एंड क्रसेस देम ऑल, यानी हे पवन देव, विनो उड़ा देते हैं, इन सब को आप क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। विनो कर देते हैं, उड़ा देते हैं। एंड क्रसेस देम ऑल, उन सभी को तोड़ देते हैं, कुचल देते हैं। यानी फिर से आपको शुरू से बताया जाएगा। यानी हे पवन देव, धीमे धीमे आओ, खिड़की के दरवाज़ों को मत तोड़ो, कागज़ को मत बिखराओ, ताक पर रखी हुई पुस्तकों को नीचे मत गिराइए। वहाँ देखो आपने क्या किया, आपने उन सभी को नीचे गिरा दिया, आपने पुस्तक के पन्नों को फाड़ दिया, आपने फिर से बारिश को ला दिया। आप गरीब व्यक्ति या निर्बल व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति के मजाक उड़ाने में बहुत तेज हो। कमज़ोर जर्जर मकानों, टूटे हुए दरवाजे, कमज़ोर या टूटे हुए बल्लियाँ, टूटे हुए लकड़ियाँ, बिखरे हुए शरीर, बिखरे हुए जीवनों को, बिखरे हुए हृदय को। द वाइंड, हे पवन देव, उड़ा देते हैं, आप उन सबको उड़ा देते हैं और कुचल देते हैं। आप सबको क्या करते हैं, उड़ाते और कुचल देते हैं। फिर से देखिए नीचे पैसेज नंबर 2, 2 ही पैसेज हैं। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, कभी कहते हैं यहाँ पर है कि ही वोंट डू, वह नहीं करेगा, व्हाट यू टेल हिम, जैसा आप उसे कहेंगे ना। यानी ही वोंट डू यानी पवन देव नहीं करेंगे, व्हाट जो कुछ, यू टेल हिम आप उनसे कहते हैं, यानी आप उनसे जो कुछ भी कहते हैं वह वैसा नहीं करेगा। सो कम, इसलिए आ जाओ, इसलिए हे सभी भाई लोग आ जाओ। लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम, चलो मजबूत घर बनाते हैं। लेट अस ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, चलो जोड़ते हैं या जोड़ें। द डोर्स में दरवाज़ों को, फर्मली माने मजबूती से, चलो दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को दृढ़ बनाने का अभ्यास करें, शरीर को दृढ़ बनाने का अभ्यास करें। फिर से यानी ही वोंट डू, वह नहीं करेगा, व्हाट यू टेल हिम, जैसा आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा पवन देव नहीं करेंगे। इसलिए आओ सभी, इसलिए आ जाओ, चलो हम लोग चलो मजबूत स्ट्रांग होम से बनाते हैं, मजबूत घर बनाते हैं। चलो
दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ते हैं, शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं या अभ्यास करते हैं। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, अपने हृदय को मजबूत बनाते हैं। डोंट डू दिस, ऐसा करो। द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, ऐसा करो कि पवन देव विल बी फ्रेंड, मित्र हो जाए, विथ अस या मित्रता कर लें हमसे। ऐसा करो कि पवन देव हमसे मित्रता कर लें। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, यानी हवा ब्लोज माने बुझा देती है, वीक फायर्स माने दुर्बल अग्नियों को। हवा दुर्बल अग्नियों को बुझा देती है, ब्लोज कर देती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स, वह तीव्र अग्नियों को नवजीवन, रोर और फ्लोरिश प्रचंड कर देती है। वह तीव्र अग्नियों को नवजीवन और प्रचंड कर देती है। एज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम लोग उनकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। अब यहाँ पर है कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाई A.K. रामानुजन, ये जो ट्रांसलेट किया गया है A.K. रामानुजन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।